जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारीजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी आज का यह प्रसंग। आज का प्रसंग, क्या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है? यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो आप कैसे जानें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है? और यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो भी आप कैसे जानें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है? आज का यह प्रसंग इसी को लेकर के आशा और विश्वास यही हृदय में कि यह प्रसंग आपके जीवन में अवश्य उपयोगी सिद्ध होने वाला है। करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले यदि यह प्रसंग जीवन में उपयोगी सिद्ध हो तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। नकारात्मक ऊर्जा लेकर के हर कोई परेशान रहता है और प्रायः वह नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं, इसका जो पता बताने वाले होते हैं उनके यहाँ लोग जाते भी रहते हैं और वो अपने आप को जो जानकार बताते हैं, जो कि शायद होते हैं कि नहीं होते हैं यह तो प्रभु सिया रामचंद्र ही जाने, लेकिन तो जाने वाला उनके पास उसके सिवा अपने आप को जानकार बताने वाले जो कुछ बताते हैं उसको मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहता। तो क्या कुछ ऐसा उपाय है, क्या कुछ ऐसी विधि है जिससे कि भटकना न पड़े और स्वयं जो है जान लिया जाए कि क्या सत्य है क्या असत्य है? इसके लिए आपको इस वीडियो में 3 विधि बताऊंगा। इन 3 विधि को आप अपना करके अवश्य जान सकते हैं कि आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा हावी हो चुकी है, अन्यथा आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से खाली है, आपके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। सर्वप्रथम आपको पहली विधि अपने रसोई घर से प्रारंभ करनी। रसोई घर में आपको जब सभी लोग भोजन करके सोने को जाते हैं, यह गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन आपको करना है। एक लोटे में आपको स्वच्छ जल और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला करके डाल देना है और प्रातः काल ही आपको तुलसी दल, पत्ते नहीं दल लेना है। आपको तुलसी दल ले करके रख लेना है और रात्रि में उस तुलसी दल को उस लोटे के जल में आपको डाल करके वैसे ही पड़े रहने देना है। प्रातः काल जब आप उठते हैं या उठती हैं तो उस जल को, जो भी आपके यहाँ हरा भरा पौधा हो, पेड़ नहीं पौधा हो, उस पौधे में आपको उस जल को डालना है गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और ये विशेष ध्यान रखिएगा कि वह पौधा तुलसी जी का पौधा न हो, क्योंकि जब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इस 3 दिन के विधि में आप जब शनिवार का जल गिराने जाएंगे तो रविवार को तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है, तो तुलसी जी का पौधा न हो। दूसरी विधि आपको, यह विधि भी आपको अपने रसोई घर में ही करनी है। एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, दीपक बनाइए और दीपक बनाने के पश्चात उसमें जो आप रुई की बाती बनाए हैं जलने के लिए, उस बाती को आपको उस सरसों के तेल के दिए में डुबो देना है, जलाना नहीं है, अभी डुबो देना है। डुबो करके उसको जो है वैसे ही रख देना है और कुछ समय के पश्चात उस बाती को आपको निकाल करके
किसी ऐसे जगह उसको टांग देना है ऊपर की तरफ कि जिससे वह लंबी हो जाए और सरसों का तेल नीचे गिरने लगे। जब सरसों का तेल उसमें से जो बूंदे हैं वह गिर जाएं और रुई प्रायः लगे कि नहीं अब इसमें तेल नहीं जो है टपक रहा है, तब उस दिए जो आप बाती बनाए हैं उसको जो है आपको जलाना है और जलाने के पश्चात ध्यान से उस जो आकृति बनेगी उसको देखना है कि क्या उसमें से कुछ आवाजें आ रही हैं अथवा वह आकृति कैसी बन रही है। तीसरी विधि में आपको क्या करना है कि जब आप सोते हैं तो अपने सिरहाने आपको 1 रुपए का सिक्का और एक जो है कागजी नींबू, उसमें कोई दाग धब्बे न रहे, एकदम जो है स्वच्छ होना चाहिए, उसको ले करके एक सफेद कपड़े में इस सिक्के को और उस नींबू को अपने बाएं सिरहाने रख करके सोना है। अब इस तीनों विधि में यदि जो आप जल डालते हैं वह पौधा इन 3 दिनों के भीतर यदि जो है उसका रंग बदल जाए, वह मुरझाने को आ जाए, तो मान के चलिए आपके यहाँ प्रबल नकारात्मक ऊर्जा का वास चल रहा है। दूसरी विधि में यदि वह जो बाती सरसों के तेल की आप डुबो करके जला रहे हैं या जला रही हैं, यदि उसमें से चिट चिट की आवाज आ रही है और कोई आकृति बन जा रही है जो कि आपको देखने में भय लगे, तो यकीन मानिए यह कोई खतरनाक ऊर्जा आपके यहाँ प्रवेश पा चुकी है। और तीसरी विधि में जो आप कागजी नींबू और 1 रुपए का सिक्का सफेद कपड़े में पोटली बना करके अपने बाएं सिरहाने रख करके सोते हैं अथवा सोई हैं, तो सुबह यदि उस कागजी नींबू का रंग बदल जाए तो भी आप यह मान करके चलिए कि यह भी नकारात्मक ऊर्जा का आतंक आपके यहाँ चल रहा है। और यदि इनमें से कोई बदलाव नहीं होता है तो आप प्रसन्न हो जाइए, आपके यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। आपके यहाँ आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके पितर देवता, आपके इष्ट देवता की आपके यहाँ कृपा बरस रही है। आशा और विश्वास यही कि यह प्रसंग आपके जीवन में अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। दीजिए अनुमति, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।